सेशन की शुरुआत। जैसे हम सुबह सुबह अपने अंदर की दुनिया में गोते लगाने के लिए आ जाते हैं। आप सभी आज फिर से मेरे साथ कनेक्टेड हैं। मैं इसके लिए परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को धन्यवाद दूंगी कि हम सब साथ हैं फिर से, उसी एनर्जी के साथ, उसी इंटेंशन के साथ कि जीवन को और बेहतरीन कैसे बनाया जाए और पॉजिटिविटी अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों के जीवन में कैसे फैलाई जाए। तो परिस्थितियां परिस्थितियां जब भी आती हैं वो हमें झकझोरने के लिए आती हैं। अंदर तक झकझोरने का मतलब होता है हिलाना। जैसे एक बर्तन है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा भरा हुआ है, हमें कुछ और ज्यादा डालना है। हमारे पास कुछ और है जो हमें उस बर्तन में डालना है, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं ताकि वो जो सामान है वो थोड़ा नीचे सेटल हो जाए और हम कुछ और जगह बन जाए, उसमें कुछ और डाल सके। तो वैसे ही हैं ये परिस्थितियां, जो कभी हमें खुशियां देती हैं तो कभी हमें तनाव देती हैं। तो उन परिस्थितियों में जब हमें ईश्वर हिला रहे हो तो खुद को याद दिलाना, उनके पास कुछ है जो हमारे भीतर वो रखना चाहते हैं, हमारे भीतर जो वो डालना चाहते हैं, हमें कुछ और बेहतरीन वो देना चाहते हैं, इसलिए वो हमें हिला रहे। तो कभी भी उन परिस्थितियों में पेन में नहीं आना, क्योंकि हमने सीखा है कि हमारे भीतर की दुनिया हमारे बाहर की दुनिया का निर्माण करती है। और जब भी हमें अपने बाहर की दुनिया में कुछ अनवांटेड दिखे, कुछ ऐसा दिखे, तो समझ जाना चाहिए कि पहले हमने कोई गलत बीज बो दिया, कोई ऐसा बीज बो दिया जो अनवांटेडली चला गया। म्यूट कर लीजिएगा रजवन जी। अनवांटेडली हमने कोई बीज बो दिया जिसके अंकुरित, ये अंकुरण हो रहा है, जिसके पौधे निकल रहे हैं। अब इसमें फल भी आ सकते हैं। अब कई बार गलती से अगर किसान जब खेत में बीज बोता है तो कुछ खरपतवार भी उगाते हैं, तो वो क्या करता है, उनको निकाल देता है। वरना गेहूं की वो फसल या धान की वो फसल वो उतनी बेहतरीन नहीं हो पाएगी जितनी वो चाहता है। तो वो उन खरपतवार को निकाल के बाहर फेंक देता है। तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां जब आ रही होती हैं तो हमें सजग होना होता है उस वक्त। आमतौर पर जब हमने ये कला नहीं सीखी होती तो हम दुखी होने लगते हैं, तनाव में आ जाते हैं, हम अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं। और उस वक्त और कुछ अनवांटेड बीज बो दिए जाते हैं, कुछ और ऐसे डर जो जीवन में कभी सच होने वाले नहीं हैं, लेकिन हम उन डरों को जीने लगते हैं। उस वक्त वो जब ईश्वर हमें हिला रहा है तो हमें क्या करना है, सरेंडर करना है। जैसे वो बॉटल जिसको या जार जिसको हम हिलाते हैं, वो अगर उस वक्त हिले ही ना, वो चिपका हुआ हो नीचे से, वो हिले ही ना, तो क्या हम उसके अंदर कुछ और डाल पाएंगे? हम खुद को जब रिजिड कर लेते हैं, नहीं अब क्या होगा, अब इस परिस्थिति में कैसे, कोई कैसे झेल सकता है, कोई कैसे कर सकता है, जब हम उस रिजिडिटी में आ जाते हैं तो ईश्वर जो हमें हिला के हमारे भीतर कुछ बेहतरीन भरना चाहते हैं वो नहीं भर पाएंगे। हम उस बेहतरीन से वंचित हो जाएंगे। क्लियर हो रही है ना मेरी बात? तो जब भी कभी ऐसे विचार आए तो जो दूसरा काम है वो भी रुक जाएगा। जब हम अ, सकारात्मकता की तरफ जाएंगे, जब हम अपने भीतर की दुनिया की तरफ ध्यान देंगे, जब हम इस बात को एहसास करेंगे कि आज का ये जो दुख है ये जाने अनजाने मैंने ही अट्रैक्ट किया है। कोई भी परिस्थिति है, हम कब कब डर डर के उस चीज के लिए सोचते रहे, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। जीवन की कोई भी परिस्थिति है, ज्योति जी अभी आपके साथ जो परिस्थिति चल रही है, कितने सालों से उनको सोच सोच के, डर डर के जीते रहते थे, वो कुछ कर ना लें, वो कुछ कर ना लें, उन्हें कुछ हो ना जाए, वो बड़े दुखी हैं। सारे सोचते रहते थे ना। सबकी उस एनर्जी ने उन चीजों को अट्रैक्ट कर लिया, जीवन में उस परिस्थिति को मैनिफेस्ट कर दिया। मैं खुद इतना कुछ सिखाती हूँ लोगों को, लेकिन अभी जब हस्बैंड मुंबई में थे और वो बीमार हो रहे थे, तो पता नहीं क्या हुआ, एक दिन बैठे बैठे थॉट आया कि मैं फोन नहीं उठा रहे हैं, कहीं कोई दूसरा फोन उठा के ये ना बोल दे कि तबीयत ठीक नहीं है।
और क्योंकि पॉजिटिविटी पे काम कर रही हूँ, तो इतना स्ट्रांग एनर्जी उस विचार पे चली गई कि वो सेम सिचुएशन उस दिन हुई, और जैसे वो सिचुएशन हुई, एकदम से टन की तरह यहाँ पर वो विचार मेरे अंदर टकराया कि ये तूने क्रिएट किया है, ये होना नहीं था, ये तूने क्रिएट किया है, विजुलाइज किया था ना मन के भीतर, तो हो गया। अब दुखी क्यों हो रही है? अब आगे की चीजों को कैंसिल कर, आगे के सारे खरपतवारों को निकाल और फोकस कर उस पर जो तू चाहती है। क्योंकि हमने सीखा है विचार नियम में कि फोकस कहाँ रखना है, जो हम चाहते हैं, जो जीवन में हम चाहते हैं, उस पर फोकस रखना है। और उसी क्षण से वो 15 मिनट बहुत पेनफुल थे, बहुत डर था, अजीब अजीब से विचार आ रहे थे दिमाग में, और सिचुएशन थी भी बहुत उस समय डरने वाली। लेकिन उसके बावजूद भी वो विचारों को कैंसिल करना हुआ, और शांत करके मन को फिर मैंने हीलिंग की उनकी। उसके बाद में बात की बेटी से, और जो बेस्ट कर सकती थी मैं उस वक्त, वो मैंने किया। मैं यहाँ से गई, और बाकी आगे का प्रोसेस जो आप सब लोग जानते हैं, जो सब कुछ किया, अभी भी कर रही हूँ, और वो बेहतर हो रहे हैं लगातार। लेकिन वो विजुलाइजेशन थोड़ा सा 1 सेकंड का, उस पे मेरी इतनी डीप एनर्जी चली गई कि वो मैनिफेस्ट हो गया। तो हमारे जीवन की घटनाएं, या तो हमने या किसी और ने, हमारे आसपास किसी ने भी हमारे जीवन में बो दी हैं, और हमने कहीं ना कहीं डर डर के, हमें याद भी नहीं होता कई बार कि हमने डर के क्या क्या सोचा था। हम जब भी उन विचारों को एनर्जी दे रहे होते हैं, वो बोए जाते हैं बीज की तरह। तो सजगता रखनी है पूरे दिन विचारों के साथ, कि हम क्या ज्यादा फीलिंग के साथ सोच रहे हैं। जहां हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा जाएगी, वो ग्रो कर जाएगा। जिस विचार के साथ बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी हमारी, और कंटिन्यूअस रहेगी, वो ग्रो करनी शुरू हो जाएगी। अब उन पे क्या फल आ रहे हैं? आपके वांटेड वाले फल हैं जो आप चाहते हो, या कुछ ऐसे फल जो आप कहोगे हे भगवान, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन वो हो जाता है, क्योंकि हमने ही अनजाने में वो बीज बोए हैं। हमने ही अनजाने में वो डर जी लिए, जो कभी होना नहीं था। लेकिन जी जी के उन डरों को हम अपने जीवन में, उन चीजों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज का जो मुझे मैसेज देना था आप लोगों को, कि अनजाने में जिन डरों को आप जीने लगते हो, उन डरों को चेक करने की आदत डालो। कि जो मैंने आप लोगों को सिखाया भी है, कि हर 1 घंटे में अलार्म लगाओ, कि पिछले 1 घंटे में, और जब परिस्थितियां विपरीत हो, जब परिस्थितियां चैलेंजिंग चल रही हो, जब परिस्थितियां ऐसी चल रही हो जो संभालने में डर लग रहा हो, दिक्कत आ रही हो, तब तो जरूर चेक करो खुद को। क्योंकि उस वक्त अनजाने में हमें पता भी नहीं चलेगा कब वो घुसपैठ कर जाएंगे, वो दर्द वाले विचार, वो डर वाले विचार, क्योंकि आदत हमें वैसी ही है। हैप्पी थॉट्स रजवन जी, हैप्पी थॉट्स। हमें आदत वैसी ही है, नकारात्मक सोचने की आदत पड़ी हुई है बचपन से, हमारे बिलीफ सिस्टम में वो सारी चीजें गई हुई हैं। तो हमें उन चीजों को रेक्टिफाई करने की प्रोसेस को लगातार करते रहना होगा। हमारे विचारों में क्या चल रहा है, कौन से विचार हमारे बिलीफ में जा चुके हैं, बचपन से हमने किन किन चीजों को एग्री कर लिया है, वो बार बार आएंगे, वो पॉप अप होते रहेंगे। आप देखोगे जो आपने जिसे कभी ओके बोला है, यस ये तो बिल्कुल सही बोल रही है, मम्मी ने तो ये बात बिल्कुल सही बोली है, अरे टीचर ने ये बात बहुत सही बोली है, अरे बाप रे बाप, टीवी में मैं ये देख रही हूँ, हाँ ऐसा तो होता है। ऐसे बहुत सारे विचारों को जिन्हें हमने ओके करके अपने अवचेतन मन को दे दिया है, वो बेचारा उन सबको पकड़े बैठा है, उसने सबका एक स्टोर बना रखा है। जब भी आपको उससे रिलेवेंट कुछ होगा, तो वो लेगा और पॉप अप कर देगा, वो विचार उठाएगा और पॉप अप कर देगा, और वो विचार आपके पास आएगा, सबूत के साथ आएगा कि आपको किसी ने ये बात सिखाई थी, आपने मम्मी को देखा था ऐसी परिस्थिति में ऐसे रिएक्ट करते वक्त, आपने किसी बुक में पढ़ा था इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। वो अंदर से आएगा, जो हम कहते हैं ना आइडिया आया, हम कहते हैं एक थॉट आया। वो थॉट नहीं आया था, हमने ही वो इम्पोर्टेंट फाइल अपने भीतर कभी बहुत अ, ये कह के कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अंदर रखवा दी थी।
अनजाने में हमने अपने भीतर वो फाइल रखवा दी थी। तो आज से पिछली वाली फाइल्स को भी चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे, वो करने की आदत डालनी है। प्लस नई जो फाइल्स दे रहे हैं, किन चीजों को हम ओके बोल रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, किन चीजों के लिए हम एग्री कर रहे हैं, किन बातों के लिए हम एग्री कर रहे हैं, हम उन बातों को चेक करने की आदत डालें। कौन कौन सी चीजें हैं हमारे जीवन में जो हम एग्री करते हैं। मुझे उस समय जब वो थॉट आया कि ये मैंने मैनिफेस्ट कर लिया कि किसी और कोई और इंसान उनका फोन उठा के मुझे बता रहा है कि ही इज नॉट ओके, वो हॉस्पिटलाइज है। वो थॉट मेरे भीतर चला था और वो हुआ। उसके बाद डॉक्टर्स ने क्या बोला, मैं क्या देख रही थी, मैंने किसी भी चीज को ओके नहीं किया। अब मैं इस परिस्थिति में क्या बेस्ट कर सकती हूँ, मैं खुद से वही पूछती रही। और आगे का पूरा प्रोसेस हुआ, मैं उनको लेके आई और आज उनको प्रॉपर वो ट्रीटमेंट मिल रहा है जिससे उनकी रिपोर्ट्स बेहतर की तरफ बढ़ रही हैं, इम्प्रूवमेंट आ रहा है उनकी रिपोर्ट्स में। कल या परसों मैंने टेस्ट कराए हैं तो उसमें भी चेंजेस आए हैं। तो हम अपना 100% दें। बाकी होता क्या है, आप लोगों ने भी कभी ना कभी इस चीज को महसूस किया होगा कि जब भी जरा सी कुछ विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम उस वक्त हमारा पूरा का पूरा फोकस उस पे चला जाता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। हम सारा का सारा उसे सोचने लगते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, अरे ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, बंदा ठीक ही नहीं हुआ तो क्या होगा, इसको और दिक्कत हो गई तो क्या होगा, ये इलाज से कुछ फायदा नहीं हुआ तो क्या होगा, फलानी चीज डॉक्टर जो कह रहे हैं वो सच हो गया तो क्या होगा। हम उन सब पे अपनी एनर्जी देना शुरू कर देते हैं, जबकि उस वक्त हमें अपनी पूरी एनर्जी इस वक्त क्या बेस्ट हो सकता है, मैं अपनी इस परिस्थिति में क्या 100% कर सकती हूँ, वो सोचना शुरू करके वो एक्शन कर डालो। उस वक्त 10 लोगों से पूछोगे, 10 लोग अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आपको राय देंगे। लेकिन उस वक्त अगर आपने अपने बिलीफ सिस्टम को क्लीन करने की आदत डाली होगी, आपने पुराने सारे अनवांटेड विचारों को रोकने की आदत डाली होगी, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसा मेरे लिए हुआ उस दिन कि मैं 10 मिनट तो थोड़ा सा, 8-10 मिनट तो मैं बहुत डिस्टर्ब रही कि क्या करूं अब। लेकिन वो जैसे ही कोरिलेट किया उसके बाद में सब कुछ खत्म, सारा दिमाग शांत करके पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो भी मैंने हीलिंग की टेक्निक सीखी है, मैंने सारी टेक्निक इस्तेमाल करके उनको हीलिंग करी। और फिर मैं यहाँ से चली गई, जैसे मुझे जाना था, जो भी प्रोसेस करना था उसके लिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं निकल गई। मैं सो नहीं पाती पूरी रात अगर मुझे वो टेक्निक नहीं आती, और पता नहीं किस किस को परेशान कर देती, किस किस को उसी समय मैं फोन कर देती, और उन सब की भी वो नकारात्मक एनर्जी जाती। जैसे तरंगे हमने सुना है कि एनर्जी होती है हमारी पॉजिटिव, हमने पानी को एनर्जी दी। आप लोगों ने सीखा पुराने सेशंस में कि हम पानी को कैसे चार्ज करते हैं। तो मेरे भीतर का पानी भी तो उस नकारात्मकता से चार्ज हो रहा था। मैं जिसको बताती उनके भीतर का भी वो 70% पानी उस नकारात्मकता से चार्ज हो जाता, और हम सबकी तरफ से वो नकारात्मक तरंगे अनुराग जी की तरफ जाती और उनको भी नकारात्मक तरंगे उनके अंदर के पानी को भी नकारात्मक रूप से चार्ज कर देती। क्योंकि हम इंटरनली कनेक्टेड हैं, ब्लड रिलेशन में है, मैं वाइफ हूँ उनकी। तो उस कंडीशन में उनको ना चाहते हुए भी वो भी डरना शुरू करते हैं और हिम्मत छोड़ देते। और जब अंदर के विचार बदलते हैं तो आप जानते हैं बाहर की दुनिया में रिजल्ट बदल जाते हैं। तो कैसे विषम परिस्थितियों में भी हम अपनी टीचिंग्स को याद कर पाए, वो तभी होगा जब हम निरंतर उसका अभ्यास कर रहे होंगे, लगातार जीवन में उन चीजों को जी रहे होंगे। 7 नियम हैं जिन्हें मैं कहती हूँ, जो विचार नियम पुस्तक के 7 नियम है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी नियम का उपयोग जरूर हो रहा होता है, जाने अनजाने में। बस हमें वो चेक करना होता है कि कौन सा नियम यहाँ पर लागू हो रहा है, कौन से नियम का ये रिजल्ट आ रहा है, कौन से नियम से मैं इस रिजल्ट को बदल सकती हूँ। ये एक छोटा सा विचार, एक पुस्तक हमारा पूरा जीवन बदल सकती है। ये मैंने अपने जीवन में जिया है। तो जिन लोगों के पास वो बुक है जरूर पढ़ें दोबारा, क्योंकि उसको कम से कम 5 बार पढ़ लो। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 5 बार पढ़ लो। लोग उसका नाम क्या महाभारत, है मैम?
सॉरी, गीता को कितनी बार पढ़ते हैं, रामचरितमानस को कितनी बार पढ़ते हैं। वो नहीं कहते हमने एक बार पढ़ रखी है। सबने टीवी पे रामायण की कहानी देखी है, रामायण सीरियल बहुत आराम से देखा है। उसके बाद भी कई और रामायण आई हैं जो हम लोगों ने देखी हैं। उसके बावजूद भी घरों में रामायण का पाठ होता है, उसके लिए पूरा आयोजन होता है। क्यों? क्योंकि वो रिमाइंडर्स होते हैं, वहां से हमारे जीवन में जो हम भूल चुके होते हैं वो दोबारा हमें याद दिलाया जाता है। तो वैसे ही विचार नियम पुस्तक को कम से कम 5 बार पढ़ लो, और साल में एक बार पढ़ने का नियम बना लो। जैसे रामायण का पाठ करते हैं, जैसे रामायण का पाठ करते हैं ना, वैसे ही बुक का नाम है विचार नियम। हिंदी में विचार नियम है, इंग्लिश में अगर आपको चाहिए तो द सोर्स। ठीक है निशा जी। हाँ, तो उस पे वैसे मैं चाहती हूँ उसके एक एक नियम पे सेशन करना। एक दिन में मैंने सातों नियम पे सेशन किए हैं उस पे, लेकिन एक साथ एक नियम पे करेंगे किसी दिन, और 7 दिन का विचार नियम के ऊपर सेशन करेंगे बेहतरीन तरीके से, और इंटरेक्टिव सेशन होगा वो। आप सब लोग भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो चलें, टाइम क्या हो रहा है? अब हम 15 मिनट का एक मेडिटेशन करेंगे। सभी एक आरामदायक मुद्रा में बैठे हैं। अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ। कृपया मेरा सहयोग करना। अब अपने ध्यान को अपनी आती जाती सांसों की तरफ लेकर जाएं। ऑब्जर्व करें कैसे ये सांसें चल रही हैं। दृष्टा भाव से आती जाती सांसों को देखें, और खुद को विजुलाइज करें अपने किसी ईष्ट के मंदिर को, जहां आप बार बार जाना चाहते हो। वो मंदिर जहां आप बार बार जाना चाहते हो। विजुलाइज करें आप वहां बैठे हैं और आपके आराध्य आपके सामने हैं। विजुलाइज करें उनके हाथों से निकलती हुई वो ऊर्जा आपके क्राउन चक्र पे, आपके सर के ऊपर बरस रही है। वो व्हाइट लाइट एक बड़े से बीम लाइट के रूप में, फोकस लाइट के रूप में आपके सर के ऊपर बरस रही है। और ये दिव्य ऊर्जा, ये श्वेत प्रकाश रूपी दिव्य ऊर्जा सर के भीतर एक एक नस नाड़ी को हील कर रही है। मस्तिष्क के भीतर सभी नकारात्मक विचारों को हील कर रही है। सकारात्मकता से भर रही है।
चेहरे के सभी अंग इस श्वेत प्रकाश से एनर्जाइज हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। पूरा चेहरा ईश्वरीय ऊर्जा से दमक रहा है। ये प्रकाश धीरे धीरे गर्दन, कंधे और दोनों भुजाओं में बह रहा है। पूरी पीठ और रीढ़ की हड्डी एनर्जाइज हो रही है। सभी तंत्रिका तंत्र, एक एक नर्व इस वाइट लाइट से एनर्जाइज हो रही है। हमारे लंग्स और हमारा हार्ट एनर्जाइज हो रहा है, सुचारू रूप से काम कर रहा है। पेट के सभी अंग एनर्जाइज हो रहे हैं। लिवर, किडनी, पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, आमाशय, सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम सब एनर्जाइज हो रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं। सभी अवरुद्ध, सारे पेन और बीमारियां इस वाइट लाइट में डिसॉल्व हो रही हैं। फूले और जंघाएं एनर्जाइज हो रहे हैं। एक एक मसल, एक एक कोशिका इस वाइट लाइट से भर गई है। घुटने, पिंडलियां, एड़ी और पंजे, पूरा शरीर एक सफेद ऊर्जा से नहाया हुआ है। एक एक कोशिका, एक एक तंत्रिका सब हील हो रहे हैं, एनर्जाइज हो रहे हैं। निरंतर ये कृपा, ये ऊर्जा हम पर बरस रही है। कंटिन्यूअस सप्लाई, निरंतर, बिना रुके ये ईश्वरीय कृपा हम सब पर बरस रही है। ग्रहणशील होकर ग्रेटिट्यूड के साथ इस कृपा को ग्रहण करना है। मन ही मन देंगे परम पिता परमात्मा को, अपने ईष्ट को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, इतनी कृपा मुझ पर बरसाने के लिए। 63 खरब कोशिकाएं, उनका ध्यान रखने के लिए। मेरे सभी अंगों को सुचारू रूप से एक्टिव और एनर्जाइज रखने के लिए। धन्यवाद प्रभु, असंख्य रिएक्शंस, क्रियाएं मेरे भीतर सुचारू रूप से प्रतिदिन हर पल चल रही हैं।
आपकी ये ऊर्जा उन सभी क्रियाओं को चला रही है। मेरे सारे सिस्टम्स सुचारू रूप से चल रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद। फील करें इस सौभाग्य को और खुद को कहें, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। हृदय से धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद। दोनों हाथों को आपस में रख करके सभी वापस चेतना में आए। इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें। कोई अनुभव शेयर करना चाहेगा? एक ये वाक्य ना कि मैं भाग्यशाली हूँ, इसे फील के साथ अगर आप बोलेंगे ना, सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। आप भाग्यशाली हैं तो स्वास्थ्य अपने आप ही है। स्वास्थ्य है तभी तो भाग्यशाली हैं, और भाग्यशाली हैं तो स्वास्थ्य को तो आना ही पड़ेगा, धन को तो आना ही पड़ेगा, प्रेम को तो आना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने अपने बर्तन को बड़ा कर लिया, आपने अपने दरवाजे खोल दिए सौभाग्य के लिए। खुद को ये मान के कि आप भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, इसे फील करके अगर पूरे दिन बोलते रहेंगे तो ये एक ही विचार जीवन की अनेकों शिकायतों को कब विलीन कर देगा पता भी नहीं चलेगा। कोई शेयर करना चाहेगा आज के सेशन से क्या सीखा? जी मैम, मैं नमस्कार मैम। निशा जी, वाकई आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी। आवाज नहीं आ रही। अब अब आई, देखिए। अब आई। हाँ, जी, तो सबसे पहले सुप्रभात सभी साथियों को, और मैम आपको भी। और धन्यवाद। मुझे बेहद खुशी है कि आज हम फिर सब एक साथ हैं और आप फिर से एक नए पेज की शुरुआत कर रहे हैं, नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। वाकई में मैं भाग्यशाली हूँ जो कि आप मेरे सानिध्य में हैं और हम इस तरह इतनी अच्छी प्रक्रिया को सीख रहे हैं कि मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ कि धन्यवाद हमको आपको भी। इस लाइन में आपने लाके हमारे तो जीवन ही बिल्कुल बदल दिया है। इसमें कोई दो राह नहीं है, कसम से बता रहे हैं मैम। मेरे पास तो शब्द भी ने कम पड़ जाते हैं कभी कभी कि मैं किस तरह इस चीज को बयां करूं कि अपने ईश्वर पूरी को लाइफ धन्यवाद में। दीजिए। हाँ। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, बस वो हमारी तरफ भेज रहे हैं, हाँ, बस मैं जरिया बन रही हूँ। बस। यस मैम। वो आपसे कनेक्टेड है और हम आपसे कनेक्टेड है, हम तो ये समझ रहे हैं। क्योंकि हमें जो धारा मिल रही है, हमें जो ये पवित्र धारा के आप जो दर्शन करा रहे हैं, उसका जो जी, मेन सूत्र है वो इस समय आप ही हो हमारे लिए। तो वाकई में आई एम सेइंग कि तो वाकई में आई एम लकी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके साथ हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आपको, आप सब मेरे साथ हो। मेरा जी। सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है। ईश्वर मुझे
किसी कार्य के लिए यूज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं उनका इंस्ट्रूमेंट हूँ, उनका मोबाइल हूँ। जैसे आज मेरे फोन से मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, वैसे ही ईश्वर का फोन हूँ मैं, और उस फोन के थ्रू हम सारे कनेक्टेड हैं। यस, बिल्कुल सही कहा। संभालेंगे अपने आप, उनकी जिम्मेदारी है। जैसे मैं अपने हाँ फोन को नहीं गिरने देती, उनके लिए हाँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, अपने आप संभालेंगे। बिल्कुल वो सच है। गिरने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे मुझे। मुझे भी उतना ही विश्वास है जितना मैम आप रखते हो कि प्रभु का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा और बना रहेगा इसी तरह। हाँ, हम उनको ग्रेटिट्यूड टाइम टू टाइम प्रेषित करते रहें। बहुत ही शानदार मैम, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। आपने फिर से हमको धन्यवाद। बताया कि विचारों को जैसे बुनेंगे विचार वैसे ही बनेंगे। हमें अपने और मैंने विचारों लिविंग को एग्जाम्पल से बताया, लिविंग एग्जाम्पल से बताया, क्योंकि मैंने उन चीजों को नोटिस किया। नोटिस किया आपने, बिल्कुल सही। वो क्योंकि मैं उस पे काम कर रही थी, इसीलिए वो एकदम से मुझे क्लिक किया। मतलब हम्म अगर मैंने वो नहीं किया होता तो मैं सोचती, हाँ मैं तो ऐसी सोच रही थी, मुझे तो पता थी ऐसी होने वाला है। मैं उस तरह से सोचती। बिल्कुल लेकिन सही। उस वक्त मुझे समझ आया, पागल तूने ही तो विजुलाइज किया था ना। हाँ, तो ये जो टेक्निक है ना, ये विजुअलाइजेशन की टेक्निक है, ये वाकई में इफेक्टिव होती है अगर हम अपने विचारों को सही तरीके से यूज करें और सही तरीके से सोचें। बिल्कुल सही बात है। और जब मैं भी आपको कभी बहुत कुछ ऐसा नकारात्मक थॉट आए तो ब्लेस करो उस इंसान को जिसके लिए नकारात्मक थॉट आ रहा है। बच्चे के हम्म लिए आ रहा है डर, बच्चा दूर बिल्कुल। है और डर का विचार आ रहा है, और ये कुछ हम्म ऐसा ना हो जाए, तो हम घंटों चिंता करने लगते हैं। मेरी मदर को लूज मोशन लग जाते थे अगर मेरे हम्म फादर थोड़ा लेट हो जाते थे ऑफिस से आने में, क्योंकि वो बहुत कुछ सोचती रहती थी उस वक्त। हम्म बार बार टॉयलेट जाती रहती थी, बार बार टॉयलेट जाती रहती थी, दरवाजे पे खड़ी रहती थी। ऐसी हालत, हम लोग कोई लेट हो जाते थे तो हमें वो गेट पे ही खड़ी मिलती थी। तो आज मैं समझ पाती हूँ कि वो उस वक्त क्या क्या सोचती रहती होंगी। तो हम्म उस वक्त हम ब्लेस कर पाए, नहीं वो ठीक होगा जहां पर है, मेरी तरफ से उसको पॉजिटिव एनर्जी भेजना शुरू करो, हम्म तो चीजें सही होती हैं। बिल्कुल सही है। ये हकीकत है और मैं और इसको महसूस करती हूँ मैं। और आसपास के जितने लोग भी धन्यवाद। हो ना, जी मैम, आसपास के, मेरे आसपास के जितने लोग हैं ना, मैं उनको भी इसी एनर्जी के साथ कनेक्ट करती हूँ कि देखो इसी तरह से विचार करो, इसी तरह आपको विचारों को बताऊं, मैं हॉस्पिटल में इतनी सीरियस कंडीशन में भी, जैसे इनकी थेरेपी हो रही होती थी तो मैं बाहर बैठी होती थी, तो मैं वहां पेशेंट्स को पॉजिटिव कर रही होती थी। एक बंदा जो थेरेपी के लिए जाने को तैयार नहीं था, और हम्म पूरी बहुत हालत उनकी ठीक नहीं भी थी, वो भी दिख भी रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी थेरेपी ही सॉल्यूशन था। घर वाले परेशान थे, 5 लोग उनके साथ वहां पे थे। जो हम्म हॉस्पिटल वाले रुकने नहीं दे रहे थे, वो होटल में टिके थे, एक वहां रुकता था, 4 होटल में रुकते थे पास में, दिन में आ जाते थे। मैंने हम्म उनको पता नहीं 15 मिनट में क्या क्या समझा दिया, कि वो हम्म बंदा पहली बात तो वो दुखी बैठा हुआ था और कह रहा था घर ले चलो, अब जो भी मेरे पास समय बचा है मुझे उसके लिए घर ले चलो। वो एक तो हम्म खुश हो गए, मतलब उनके चेहरे पे लिटरली हंसी हंसी आ गई। और हम्म उसके बाद में उन्होंने कहा चलो भाई थेरेपी के लिए चलते हैं। अपनी वाइफ को बोला मैडम का नंबर ले लो, मुझे उनसे फिर बात कराना, और अभी हम्म चलो चलो थेरेपी के लिए चलते हैं। और वो एकदम से थेरेपी के लिए चले गए, और लोगों ने, उनके जो परिवार के लोग थे, उन्होंने उनके चेहरे पे वो चेंज देखा। मुझे इतनी खुशी हम्म हुई उस चीज को सोच के। एक और बच्चा था जो अपने घर में किसी को फोन पे बता रहा था कि किडनी खराब हो गई है। एक लेडी और थी, वो अपने हस्बैंड को तो बोलती रहती थी, अनुराग जी के लिए भी बोलने लगी कि इनकी किडनी खराब है। मैंने कहा नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं बोलोगी। आप अपने हस्बैंड के लिए भी मत बोलो ऐसे, और मेरे हस्बैंड के लिए बिल्कुल मत बोलो। कुछ चैलेंज है उनको किडनी का, लेकिन आप ऐसे नहीं बोलो। तो मैंने हम्म उनको रोका वहीं पे, और मैंने कहा नहीं, उनकी किडनी ठीक हो रही है। हम्म ठीक है, कुछ दिक्कत है, आ गई थी, वो ठीक हो रही है। आप ऐसे नहीं बोलो उनको। आपको कैसे पता, आपने देखी उनकी किडनी? बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल। फिर वो हाँ, कहने लगी नहीं। सही तो वहां बात है, पर हम जैसे, दूसरों से भी नहीं सुनना, दूसरे लोगों हाँ। से भी नहीं सुनना। अगर हम किसी को सामने से नहीं भी बोल सकते तो अपने मन के अंदर तो हमें बोलना है कि नहीं, हाँ इनको नहीं पता है, ये अज्ञान में है। जितना इन्हें पता है ये उतना बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैंने डॉक्टर्स तक के लिए ये बात सोच ली। आप सोचो कि हम्म एलोपैथिक डॉक्टर्स को नहीं पता है कि किडनी का कोई और सॉल्यूशन भी हो सकता है, इसलिए वो मुझे हम्म ये बातें बोल रहे हैं, लेकिन देयर इज ए सॉल्यूशन। उन जो हम्म वो बंदे थे उनसे भी मैंने यही बोला। आप लोगों को मैं बताती हूँ वो एग्जाम्पल,
अगर कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुई है तब तक। मैंने उनको बोला कि आपकी बेटी है, कहते हाँ। तो मैंने कहा उसके लिए उसका जो पति है, होगा मतलब, वो अभी इस दुनिया में होगा ना? कहते हाँ। हमें क्या करना होगा, जब हम उसकी शादी के लिए तैयार होंगे, हमें उस बंदे को ढूंढना होगा। अरे ये है वो दामाद, है ना? हम्म। वो ऑलरेडी है ना, अभी पैदा तो नहीं करना उसको। तो वैसे ही हम्म। हमारी समस्याओं का समाधान भी इस दुनिया में है। हमें उस समाधान को ढूंढना है बस। जो भी हम्म। चैलेंज आया है उसका सोल्यूशन ऑलरेडी है दुनिया में। कोई भी हम्म। ऐसी चीज नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो, बस वो खोजना है। तो कैसे खोजना। हम उस सोल्यूशन को खोजेंगे? सिर्फ हम्म। वैसे ही मैंने उनको बोला, बस यही याद रखना, मेरी बीमारी का इलाज है, जैसे मेरा दामाद है इस दुनिया में, वैसे ही मेरी बीमारी का भी इलाज है। मुझे उस इलाज तक पहुंचना है बस, मुझे खोजना है बस। और मैं ऐसे बोल रही थी उनसे, और वो, उनके चेहरा खिल गया एकदम से, मतलब वो टेंशन में थे, एकदम से खिल हाँ। गए। मैंने, क्योंकि मैंने उनसे ही कहलवाया, बेटी है तो हाँ, दामाद होगा ना अभी दुनिया में, या पैदा होना है बाकी है? नहीं है, होगा कहीं ना कहीं अपने घर में खेल रहा होगा। तो बस जब शादी करोगे तो क्या करोगे, उसे ढूंढोगे। तो वैसे हाँ। ही आपकी समस्याओं का, हम सब की समस्याओं का समाधान इस यूनिवर्स में ऑलरेडी है। हमें उस सही। समाधान को बस ढूंढना है। अपनी तरफ खींच लेना। बिल्कुल सही। वाह भाई वाह। तालियां मैम, तालियां। धन्यवाद। धन्यवाद।